Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay. Morning, sir. Okay. Good morning to all. Good morning, sir. सपोज इस टाइप का ना n पॉलीगन है. ओके. D1, D2, D3, D4 ने अगला D4, D5, D6 इस टाइप का डिस्टेंस लेगा. ओके. और टाइम T1, T2, T3 है. तो तुमसे पूछा गया है कि बताइए इसका एवरेज स्पीड क्या होगा. ठीक है. और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा. बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा. एवरेज स्पीड क्या जानते हैं हम. टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. तो हम डिस्टेंस कैसे लिखेंगे. सीधा का सीधा हम D1 कैलकुलेट करेंगे, फिर D2 प्लस D3 प्लस D4. सिमिलरली हम ऐसे कहाँ तक ऐड करते चलेंगे. Dn तक डिवाइडेड बाय, इसको ऐड करेंगे. डिवाइडेड बाय हमें क्या लिखना है. T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट इस टाइप से हमें कहाँ तक लिखना है. Tn तक. आया एवरेज स्पीड समझ में. अगर हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछा जाएगा तो हम कैसे, जब हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछा जाएगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. क्या रिजल्टेंट निकलना पड़ेगा सर. वेरी गुड. तो अभी तो रिजल्टेंट के लिए बस एंगल वगैरह कुछ नहीं दे रखा है, तो मैं सवाल दूंगा इसके ऊपर पॉलीगन के ऊपर. तो तब तुम क्या करने वाले हो यहाँ पर, जैसे D1 के ऊपर रिजल्टेंट लगाने का मतलब वेक्टर लगा दो. ठीक है. वेक्टर क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट ही देता है, वो कर देंगे हम. फिर D2. ठीक है. फिर D3 डॉट डॉट, ये हमारा कहाँ तक जाएगा, Dn तक जाएगा. और नीचे में टाइम रहेगा हमारा T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट, ये कहाँ तक, Tn तक. ठीक है. तो ऐसे करने से हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकल आएगा. ठीक है. इसमें हमने कुछ केस बना देता हूँ. सपोज कि वैसे हम देख चुके हैं, एक बार फिर वापस से इसको समझो. इसके लिए वेलोसिटी हम ले लेते हैं V1. ये वाला पार्टिकल मूव कर रहा है V2 से, ये वाला मूव कर रहा है V3 से, एक और ले लेते हैं V4. ओके. और इसके बीच का टाइम जो है, इसके बीच का टाइम दे रखा है T1, T2 और T3. ठीक है. ये हमें टाइम दे रखा है. तो अब तुम्हें बताना है कि इसका एवरेज स्पीड क्या होगा और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा. और चलो इसको भी ना हम इन्फिनेटली बना देते हैं, मतलब ये आगे भी इस तरीके से प्रोसेस चलता जा रहा है और ये टाइम भी आगे इसी इंटरवल में चलता चल जा रहा है. तो बताओ कैसे निकालेंगे हम. एवरेज स्पीड होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट डॉट. चलो तुमने बताया एवरेज स्पीड. इस सारे डिस्टेंस, एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस लेना है हमें, डिस्टेंस का सम करते जाना है. प्लस T3. तो डिस्टेंस तो पहले D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 इसी तरीके से हमें करते जाना है. Dn तक डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम. टोटल टाइम हमें दे रखा है T1 प्लस T2 प्लस T3, ये डॉट डॉट हो जाएगा हमारा, लास्ट में प्लस करना Tn. अच्छा एक बताओ, जैसे D1 D2 यहाँ पे तो ऊपर वाले सवाल में नहीं दे रखा है, हमें डिस्टेंस निकालना. तो डिस्टेंस D1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं. Sir, P1, T1. Q1 V1 Sir, P1. T1 प्लस V2 T2. ठीक है. ये डॉट डॉट चलता रहेगा, लास्ट में हम क्या लिख देंगे, Vn Tn, ऐसे करके लिखेंगे. डिवाइडेड बाय नीचे में टोटल सम T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट Tn. ठीक है. अब इसी चीज में अगर मैं दे दूं, ओके, केस, इसमें एक केस बना देता हूं कि अगर हमारा टाइम
T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 इक्वल टू डॉट डॉट इक्वल टू Tn इक्वल जो कि हमारा T के बराबर है। अब बताओ एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? अब हमारा एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? अब जहाँ पे टाइम है सब इक्वल है तो ऊपर से भी T कॉमन ले लोगे। हाँ सर नीचे एन पे आएगा। सर एनपी आएगा। हाँ तो बताओ रिलेशन क्या आएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट ये V कहाँ तक जाएगा? Vn तक जाएगा। बाई टी होगा। बाय क्या होगा? T होगा या N होगा? सर एन होगा। एन होगा सर। डिवाइडेड बाय N होगा ना, ठीक है। T प्लस टी करोगे तो Tn हो जाएगा। तो ऊपर से T कॉमन लोगे, नीचे से कॉमन लोगे। बताओ ये चीज समझ आया? अगर मैं बोलता हूँ बी पार्ट में इसी में कि चलो अब हम n इक्वल टू 2 लेते हैं। नंबर जो है पहले n था, n नंबर था, अब हम n इक्वल टू 2 लेते हैं। तो ये कैसा केस हो जाएगा? हमारा पहला एक V1 से, दूसरा हमारा V2 से। मात्र हम 2 के लिए हम एनालिसिस करने वाले हैं और इसके बीच का टाइम n इक्वल टू 2, ठीक है, V3 है और इसके बीच का टाइम हो गया तुम्हारा T और इसके बीच का टाइम हो गया तुम्हारा T। ओके, अब बताओ यहाँ पर तुम्हारा V एवरेज क्या होगा? V एवरेज क्या होगा? अब तुम्हें अगला इंटरवल के को कंसीडर करना ही नहीं है, ठीक है। तुम्हें सिर्फ 2 इंटरवल के बीच का बात करना है। n इक्वल टू 2 है। ओके, तो बताओ हम क्या लिखेंगे? P1 T P1 P2 P1 plus P2 by 2 V1 T प्लस V2 T डिवाइडेड बाय T1 प्लस T1। तो अब ये TT दे रखा है, T प्लस T करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 बाय क्या हो जाएगा? 2। क्या? देखो ध्यान से समझो, बहुत बेसिक से करवा रहा हूँ। तो ये चीज हमारा क्या है? V1 प्लस V2 बाय 2 किस चीज को बताता है? बताओ हमारा अरिथमेटिक मीन बताता है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। ये हमारा अरिथमेटिक मीन बताता है, ठीक है। जब तुम्हारा वेलोसिटी जब जा रहा हो V1 और V2 से और टाइम सेम हो तो तुम V एवरेज V1 प्लस V2 बाय 2 अप्लाई कर सकता हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसको याद कर लो रिजल्ट, बस दिमाग में रखो, ठीक। अब मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर n इक्वल टू 3 कर दे सी पार्ट में अगर हम n इक्वल टू 3 कर दे, बाकी टाइम इंटरवल सेम ही है, तो बताओ फार्मूला क्या आ जाएगा? P1 plus कहने का P2 मतलब V1 V2 V2 V3 और आगे एक और इंटरवल है, ठीक ना, V4 आगे जा रहा है और इस सब के बीच का टाइम T है, ये टाइम T है, ये टाइम T है। तभी तो T मतलब अब n इक्वल टू हमने 3 ले लिया। अब बताओ यहाँ से हम अगर हम लिखेंगे V एवरेज तो बताओ क्या हो जाएगा? P1 plus P2 plus P3 divided by 3। 3, बिल्कुल। तो जब देखना कि इक्वल टाइम इंटरवल दे रखा है और V1 V2 V3 वेलोसिटी से जा रहा है तो सीधा सीधा हम V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाय 3 लिख लेंगे, ठीक है। जब हमारा टाइम इक्वल था तो हमारा ये आया। अब हम क्या करते हैं, अगला केस बनाते हैं, केस 2, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस के ऊपर हम बात करेंगे। अभी हम टाइम के ऊपर बात कर रहे थे, अब हम डिस्टेंस के ऊपर बात करते हैं। यहाँ से ये V1 है, ये V2 V3 V4 डॉट डॉट करके आगे समझ लो ये Vn। ओके, तो V1 और इसके बीच का डिस्टेंस सबका ले लेते हैं। पहले हम टाइम लेकर हम चल रहे थे, अब हम डिस्टेंस लेकर चलते हैं। चलो ये डिस्टेंस को मैंने बोल दिया D1, इसको बोल दिया D2, इसको बोल दिया D3, आगे ये डॉट डॉट चलता रहेगा, ये सीक्वेंस। तो बताओ V एवरेज हम क्या लिखेंगे? V एवरेज हम लिखेंगे ना टोटल डिस्टेंस D1 D2 D3 डॉट डॉट Dn लिखेंगे। टोटल डिस्टेंस हमने लिख लिया, डिस्टेंस का सम। उसके बाद क्या लिखते हैं? टोटल टाइम। तो T1 प्लस T2 डॉट डॉट कहाँ तक लिखोगे? Tn तक। बताओ टाइम तो हमें दे ही नहीं रखा है, ओके। तो टाइम की जगह पे हम क्या लिखेंगे? जैसे T1 नहीं दे रखा है तो हम टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे?
S इक्वल टू डिस्टेंस बाय UT, वेलोसिटी। हाँ Distance by velocity. डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस तो हमें पता है और वेलोसिटी भी हमें पता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे d1 बाय v1, d1 बाय v1 प्लस d2 बाय v2 प्लस d3 बाय v3 प्लस डॉट डॉट यही जाएगा हमारा dn बाय vn, ऐसे करके हो जाएगा अब हमारा एवरेज वेलोसिटी। ओके जी सर। ठीक है। अब इसमें अगर मैं केस बना लूं, अगर अब जैसे पहले हम टाइम का बात कर रहे थे, हम डिस्टेंस, अगर हम d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू डॉट डॉट इक्वल टू dn इक्वल टू, इसको अगर मैं d बोल दूं, ठीक, अब बताओ v एवरेज का क्या फॉर्मूला आएगा? अब v एवरेज बताओ, ऊपर से d1 d2 d2 करते हैं, ऊपर से dn आ जाएगा। हाँ सर सुनाई नहीं दे रहा था सर। ओके, अभी ठीक है। सर बीच में कट गया था। अच्छा ठीक है, बस आज तक ये थोड़ा, आज तक ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, आज मैं सिम को पोर्ट भी करवा लेता हूँ, ये बोडा का भी नेटवर्क ठीक नहीं रहता है। हाँ सर आप सर एयरटेल लीजिए सर। हाँ एयरटेल ले लूंगा आज हाँ के सर एयरटेल अच्छा होता है। अब देखो आगे मैंने दे दिया v1 v2 v3 v4 करके मैंने वेलोसिटी दे दिया, इसके बीच का डिस्टेंस दे दिया d1 d2 d3, तो v एवरेज निकालोगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब t1 t2 t3 नहीं है तो ये कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें d1 और v1 पता है ना, ये किसी इंटरवल में, तो t1 के जगह पे d1 बाय v1 लिख लेंगे, यहाँ तक लिख लिया। अब ए पार्ट में मैं बोल रहा हूँ कि इसमें क्या करो, अगर डिस्टेंस हमारा बराबर हो जाए तो बताओ v एवरेज क्या हो जाएगा, ऊपर से dn आ जाएगा, फिर नीचे से d कॉमन ले लोगे सबसे, तो बताओ ये चीज क्या मिल के आ जाएगा हमें, n डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस 1 बाय v3, और यही सम होता जाएगा कहाँ तक, 1 बाय vn तक। होगा कि नहीं सर ये बताओ? फिर से बताइए सर। होगा सर। सर होगा। एक सेकेंड, एक स्टेप मैंने गायब कर दिया ना, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आया, वो सिंपल स्टेप था इसलिए मैंने गायब किया। चलो देख लो ऊपर वाला स्टेप को देखो, अब क्या कर दिया, ये वाला हमारा क्या वी एवरेज ही है ना, ये देखो वी एवरेज ही तो हम निकाले हैं ऊपर से इनका केस टू का, यहाँ तक निकाल के। अब d1 d2 d3 की जगह पे dd लिख दो, तो d प्लस d, ये सम कहाँ तक चलता जाएगा, n टाइम्स तक ये सम चलता जाएगा, ठीक ना। और फिर डिवाइडेड कर दो, फिर ऊपर से d1 को जगह पे d बाय v1 लिखोगे, प्लस d बाय v2 लिखोगे, प्लस d बाय v3 लिखोगे, डॉट 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 कहाँ तक लिखोगे, d बाय vn तक लिखोगे। अब d ऊपर नीचे से कॉमन ले लो, ठीक है, तो बताओ कि ऊपर से d कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा तुम्हारा, 1 प्लस 1 ये कितने टाइम्स तक 1 चलता रहेगा, n टाइम्स तक, ठीक ना। ये ना हमारा जाएगा n टाइम्स तक, और नीचे में जो है हम d कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस 1 बाय v3, ये डॉट डॉट आ जाएगा हमारा 1 बाय vn, ठीक है। तो बताओ d को हम कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं, और 1 को n टाइम्स तक ऐड करेंगे तो बताओ हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो n होगा n। इसको हम n लिख लेंगे, और नीचे में हम लिख लेंगे 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस 1 बाय v3 डॉट डॉट हमारा आ जाएगा 1 बाय vn। ओके ओके, ये समझ में आ गया। अब अगला जी केस, सर। अब इसी में बी केस बना लेते हैं, जब हमारा n इक्वल टू 2 है, ठीक है, जब हम n इक्वल टू 2 है, ये सिनेरियो देख लो इसका, हमारा तो स्पीड जाएगा v1 से, और फिर अगला स्पीड जाएगा v2 से, कुछ इंटरवल चलो यहाँ तक आया, आगे का हम नहीं कंसीडर, इसके बीच का ना इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, पहले इक्वल टाइम था, अब इक्वल डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस क्या है, d है और d है। कल ऐसा सवाल आ रहा था और तुम लोग कंफ्यूज कर जा रहे थे, ठीक। अब बताओ इसका v एवरेज क्या आएगा, सर twice v1 v2 divided by v1 plus v2। तो तुम टोटल डिस्टेंस करोगे, ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या करोगे, 2d डिवाइडेड बाय टाइम निकालोगे, s इक्वल टू vt होता है तो टाइम s बाय v होगा, टाइम हमारा मतलब s बाय v, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस पता है d बाय v1 प्लस d बाय v2, ऐसे करोगे। फिर यहाँ से क्या करोगे, ऊपर से d कॉमन ले लो, d कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, और नीचे से भी d कॉमन ले लो तो 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 बचेगा। यहाँ से हम d कैंसिल आउट करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय, और नीचे का एलसीएम लेंगे v1 इंटू v2, तो यहाँ आ जाएगा v1 प्लस v2, इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बताओ v एवरेज हमारा क्या मिल जाएगा, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय
v1 प्लस v2 आता है कि नहीं, ये हमारा v एवरेज हुआ। एक चीज बता सकते हो, ऐसा आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अगर इस टाइप का कोई रिजल्ट आ, जैसे तुम अर्थमेटिक मीन बोल रहे थे, इसको कौन सा हार्मोनिक मीन, मीन है क्या सर? हार्मोनिक हाँ, मीन। इसको हम ना हार्मोनिक मीन बोलते हैं, इसको हम हार्मोनिक मीन बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज जैसे 1/x प्लस 1/y के टर्म में होता है ना, कुछ इसके डिवाइडेड बाय, तो ये टर्म हमारा ना हार्मोनिक मीन में आता है। ओके, तो ये हमारा हार्मोनिक मीन हो गया। तो कभी कभी ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है नीट वाले, ठीक है, कि ये जो रिजल्ट आ रहा है वी एवरेज, बताइए वो अर्थमेटिक मीन है कि हार्मोनिक मीन है, तुमको ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन में ये 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 नहीं दिया। कभी ऐसे ही पूछ लेता है अर्थमेटिक, अगर डिस्टेंस इक्वल है, वेलोसिटी v1 v2 से जा रहा है, ओके, दो इंटरवल का बात किया जा रहा है, तो बताइए उसका जो वी एवरेज आएगा वो हार्मोनिक दे रहा है कि अर्थमेटिक दे रहा है, तो तुम बोलोगे हार्मोनिक दे रहा है। अगर वही सेम टाइम इंटरवल दे दिया जाए, v1 और v2 से जा रहा है, तब बताओ कि क्या होगा, जो सम होगा वो कैसा सम होगा, वो अर्थमेटिक मीन होगा। मीन मतलब ऐड करना होता है, ओके। अब इसी में एक और केस लेते हैं, Cn इक्वल टू जब हम 3 ले लेते हैं, तो वो केस कैसा हो जाएगा बताओ। यहाँ से हम जा रहे हैं v1 से, यहाँ से जा रहे हैं v2 से, v3 से, 3v1 v2 v3 divided by v1 plus v2 plus v3। फिर से बोलो फिर से। 3v1 v2 v3 divided हाँ, by v1 plus v2 plus v3। गलत हो गया लास्ट में, ठीक। सर v1 v2 v3 हाँ, v3 v1। थोड़ा सा तुम्हारा भी मिस्टेक हो गया। अब जैसे इसका टाइम सर इंटरवल 3v1 v2 v3 divided by v1 v2 plus v2 v3 plus वेरी गुड, v3 v1। वेरी गुड, राइट, ये डी और डी है, ठीक है। अब अगर हम 3 के लिए निकालेंगे, ऐसा सवाल आता है तुम्हारा, ठीक है। अब जैसे v4 तो अगला इंटरवल का है, इसको तो हमको देखना नहीं है, 3 इंटरवल v1 v2 v3 लेकर करना है ना, इसका v एवरेज जो आता है वो आता है 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 और v1। कैसे आया, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, नीचे में फिर टाइम निकालो, थोड़ा कैलकुलेशन होगा, बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो ये कल कुछ सवाल मैंने करवाया था और तुम्हें बड़ा ही कंफ्यूजन हो रहा था, तो इसको मैंने और सिंपल वे में एक्सप्लेन कर दिया, तुझे कोई प्रॉब्लम आया था। अभी इसके ऊपर और हम प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है, ताकि तुम्हारा ये क्लियर हो। ये वाला निकाल लोगे ना रिजल्ट, ये वाला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करते हो ना, टाइम की जगह पे d बाय v1 करके थोड़ा एलसीएम वगैरह ले लेना, आ जाएगा। चलो अगला, अब मेन हमारा टारगेट है सवाल पे, ये पार्टिकल करवाया था कि नहीं करवाया। ए पार्टिकल कवर्ड 1/3 डिस्टेंस ऑफ इट्स जर्नी विद स्पीड v1 एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड v2, फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल। बताओ ये करवाया था, शायद ये करवाया। So a particle of mass 1/3 times of a particle of mass 1/3 times of its journey with a speed v1 and remain time with a speed given time with a speed v2. Need to find out average speed of particle, average speed of particle निकालो। a particle of mass 1/3 times of its journey with a speed v1 and
and remain time with speed v2. Find out average speed of the particle. ये जो है ना, a particle of mass 1/3 times, मतलब ये क्या 1/10 times मत कर दो, 1/3 time of its journey. अगर इसको टाइमलाइन के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर दूं, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि जो 1/3 टाइम टोटल टाइम, देखो इसको क्या कर लो, टोटल टाइम मान लो टी टाइम है टोटल, ओके, टोटल टी टाइम है, टी का, ठीक है, 1/3 टाइम मान लो, वो इतना हम मान लेते हैं t/3 का, ठीक है, और वो किस स्पीड से जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, v1 से, ठीक है, और जो अगला जा रहा है वो कितना से जा रहा है हमारा, v2 से, हमारा v2 से, तो ये रिमेनिंग टाइम कितना बच गया, बताओ ये वाला टाइम कितना बच गया, ये वाला टाइम कितना बच जाएगा, t माइनस t/3 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2t/3, क्योंकि दोनों का सम t ही होना चाहिए बस। अब देखो तुम्हें अगर टाइम दिया हो, वेलोसिटी गिवन हो, क्या एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका पता है तुम्हें, निकालो, ठीक है, तो यहाँ से v एवरेज कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस। सर आंसर क्या v1 + 2 v2/3 होगा? वेरी गुड, हाँ, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस जैसे मान लो इसको ABC इंटरवल में बांट लो, ठीक है, तो A से B का बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बराबर S = VT होता है, और ठीक है, तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं दे रखा, लेकिन वेलोसिटी और टाइम दे रखा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, तो v1 t/3 प्लस v2 2t/3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है, t है, लिख सकते हैं ना, या t/3 + 2/3 लिखो, बात बराबर है, t ही देगा, t/3 + 2t/3 करो, बात बराबर ही देगा। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो, तुम्हारा आंसर है। तो हम यहाँ से एक बार इसको सिंप्लीफाई करते हैं, t कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, v1/3 + 2v2/3 ऊपर से, और नीचे का सम ना t ही आता है, ये t और t हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम 3 लेंगे तो v1 + 2v2, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है, बताओ समझ आया, हाँ सर। और एक बार। एक बार और, एक पार्टिकल है जो है 1/3 टाइम ले रहा है, ठीक है, और वो कितना स्पीड से, v1 से, और अगला जो चल रहा है रिमेन टाइम विथ स्पीड, रिमेन जो टाइम बच गया, तो अगर टोटल टाइम t है, t/3 ले लिया, तो रिमेन टाइम कितना बच गया, 2t/3, वो जा रहा है v2 से, बस अब उसका एवरेज स्पीड निकाल दो, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हमें कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस नहीं दे रखा है a और b के बीच में, और b और t और 2t/3 ये कैसे हुआ? t/3 तो हमें गिवन है, ठीक है, यहाँ तक हमें बोला गया जब v1 से जा रहा है, ठीक है, v1 से जा रहा है तो टोटल t/3 टाइम ले रहा है, ठीक है, तो रिमेनिंग जो बच गया, तो बताओ अगर टोटल टाइम t ले रहा है, t/3 ले लिया टाइम, तो रिमेनिंग कितना बच गया, हम t माइनस रिमेन टाइम, जी सर समझती। रिमेन टाइम बराबर हम लिखेंगे t माइनस t/3, तो ये हमारा आ जाएगा 2t/3, ओके, चलो अगला देखो, ओके सर। ये पार्टिकल covered half distance of its journey, with speed v0, and 1/3 part of remain distance, covered with distance 2v0 and
remaining and remaining distance 3v0, remaining distance 3v0. Find out average speed of particle. Find out average speed of particle. ठीक है, सवाल के एक एक लाइन पढ़ो फिर आगे प्रोसीड करो। ए पार्टिकल कवर्ड half distance of its journey with speed v0 and 1/3 part of remain distance। ठीक है, अब जो बच गया उसका 1/3 जो स्पीड जा रहा है कितना से 2v0 से जा रहा है, एंड रिमेनिंग डिस्टेंस 3v0। अब जो बचा हुआ बोला जा रहा है वो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है, एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विथ, एक सेकंड थोड़ा इसको, रिमेनिंग डिस्टेंस थोड़ा क्लियर कर देता हूँ लैंग्वेज। रिमेनिंग डिस्टेंस विथ 3v0। 3v0 क्या है, डिस्टेंस या स्पीड है, डिस्टेंस। अभी क्या है, वेलोसिटी। फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, निकाल। सर आंसर दिया है, देखिए तो 8v0/3 जो मेरे पास आंसर है वो मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, इससे मैच करो। वो है 36 डिवाइडेड बाय 25v0। मतलब इतना आता है क्या, नहीं आएगा इतना, चेक करो फिर से। सर ये आ रहा है सर। कौन सा 36? सर ये हाँ हाँ यही आएगा। अगर तुम डायग्राम सही से बनाओ तो समझ में आ जाएगा, तुम्हारा यही आ रहा होगा। ठीक है, सब लोग ने ट्राई कर लिया। एक बार डायग्राम रफ स्केच तो बनाया ही करो, ठीक है। इतना टफ तुम्हारे बोर्ड में कभी नहीं आएगा, बहुत इजी सब आता है, लेकिन तुम्हें जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आएगा ही। तो देखो जैसे जैसे हमें बोला गया है ना, लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। अगर तुम्हें मैं ये एरो डायग्राम के थ्रू मैं बता दूं, इसको टाइमलाइन बोलते हैं, अगर ये मैं बना कर दिखा दूं तो तुम बहुत आसानी से इसका आंसर ले आओगे। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, समझ नहीं आ रही है। क्या नहीं सर समझ कुछ आ रहा? सुनाई नहीं दे रहा। अब ठीक है, अब ठीक है सर, अब ठीक। ओके ओके, आगे सर ठीक है। आज बस झेल लो। ठीक है, अब देखो टोटल डिस्टेंस मान लो कि टोटल डिस्टेंस डी है, ठीक है। डी के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, जैसे ऐसे करके मान बना दिया कि यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा डी है। तो क्या बोला गया, हाफ ऑफ डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस। तो कहीं पे ना तुम हाफ डिस्टेंस बना लो। चलो इतना दूर को मैंने d/2 डिस्टेंस बोल दिया, ये d/2 डिस्टेंस बोल दिया। इसके लिए कितना स्पीड से जा रहा है, ऐसे करके गोला बना के दिखा दो कि यहाँ v0 स्पीड से जा रहा है। ओके बताओ, ये यहाँ तक हमारा हो गया कवर, इस स्टेटमेंट तक स्टार्टिंग से एंड। आगे बढ़ो, 1/3 पार्ट ऑफ रिमेन डिस्टेंस। रिमेन डिस्टेंस d/3 का 1/3 पार्ट कितना हुआ, रिमेन डिस्टेंस कितना हो गया, d/3 ये डिस्टेंस कितना हो गया, d/2, और d/2 का हमें लेना है 1/3 पार्ट। बताओ कितना होगा, d/2 ऑफ d/3 पार्ट। तो ये आ जाएगा तुम्हारा d/6 हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या कर रहा है, अब आगे इसमें क्या बना लेना है, कुछ डिस्टेंस बना लेना है। कितना कर लेना है, d/6। और d/6 के लिए हम क्या कंफर्म है, बोल दिया गया कि उसके लिए स्पीड जो है ना आपका कितना है, 2v0। तो इसके लिए यहाँ पर ऐसे करके गोला बना लो, ये सब दिखाने के लिए बस 2v0 हमने बना लिया कि d/6 तक डिस्टेंस जो जाएगा 2v0 से जाएगा। आगे क्या बोला गया, एंड। यहाँ तक हम पहुंच गए एंड। रिमेनिंग डिस्टेंस विथ 3v0। अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस बच गया उसके लिए हमारा चल रहा है कितना, 3v0। क्या हम रिमेनिंग डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। d/2 में से अगर हम d/2 में से हम d/6 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो रिमेनिंग डिस्टेंस मिल जाएगा। बताओ वो डिस्टेंस कितना आएगा, d/3 आ जाएगा d/3।
ये बात समझ में आया? ये कैसे आया मैं वो लिख दे रहा हूँ, d/2 में से मैंने d/6 को निकाल दिया। क्यों? क्योंकि हम कहाँ तक कंसीडर कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक लेकर, ये वाला पार्ट को लेकर, यहाँ से लेकर यहाँ तक को लेकर एक साथ। यहाँ तक तो टोटल था हमारा d/2, हमें d/6 पता चल गया है, ठीक है, डिस्टेंस। ओके, ये बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक अब नहीं है ना, तो अब आगे भी दिक्कत नहीं होना चाहिए अगर तुम ये बना लेते हो सही सही। ये d/6 हाँ, कहाँ सर। से है? मैंने सुना नहीं। ओके, d/6 सवाल में लिखा हुआ है, पहले ए पार्टिकल कवर्ड हाफ ऑफ डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस ऑफ इट्स जर्नी कवर्ड विथ v नोट। तो हम d/2 दे दिए इसको v नोट तक, रिमेनिंग बच गया हमारा d/2। अब बोल क्या रहा है आगे, एंड के बाद लिखा हुआ 1/3 पार्ट ऑफ इट्स रिमेन डिस्टेंस कवर्ड विथ, ठीक ना, कितना कवर्ड विथ डिस्टेंस 2v नोट। मतलब जो हमारा जो डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है, जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, उसका हमारा 1/3 पार्ट, मतलब d/2 बचा हुआ है रिमेन। d/2 का 1/3 पार्ट कितना हो जाएगा? उसको डिवाइड कर दो तो बताओ कितना आ जाएगा? d/6। हाँ सर, हाँ। d/6 वो जा रहा है 2v नोट से। अब फिर आगे लिखा है कि रिमेनिंग डिस्टेंस जा रहा है 3v नोट से। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बच गया बताओ? टोटल d/2 था, ठीक है, d/6 निकल गया तो कितना बचा? d/3 बचा, वो कितना से जा रहा है? 3v नोट से। बस हमारा अब आंसर निकल आएगा। हम यहाँ से v एवरेज बोलेंगे, v एवरेज बोलेंगे। वो v एवरेज क्या बोलते हैं? टोटल डिस्टेंस। सर टोटल तो सर d था सर, d/2 कहाँ से है? क्या था? सर टोटल डिस्टेंस तो सर d था सर। तो d ही तो है। अरे रिमेनिंग का, d/2 ओ गुड, सुनो, हाफ डिस्टेंस, ए पार्टिकल कवर्ड हाफ डिस्टेंस ऑफ इट्स जर्नी। मान लो हम डी हमारा जर्नी है, जिसमें से हाफ डिस्टेंस चल लिया किसके लिए? v नोट से। तो वो तो हमारा यहाँ तक खत्म हो गया, ठीक ना। हमने यहाँ तक d का दे दिया इसको d/2, और जो किससे जा रहा है? v नोट से जा रहा है। फिर आगे क्या लिखा? एंड 1/3 पार्ट ऑफ रिमेन डिस्टेंस, 1/3 पार्ट ऑफ इट्स रिमेन डिस्टेंस। मतलब कितना रिमेन डिस्टेंस बचा हमारा? d/2 बचा ना, d/2 तो चल लिया v नोट से, अब d/2 का 1/3 पार्ट, ठीक है। आगे की तरफ ये ए बी में तो तुम्हारा हो गया, ये बी सी का ये डी पार्ट ले लो, बी सी का, और ये बी डी तक चलता है कितना से? 2v नोट से। तो इसका डिस्टेंस कितना? जो टोटल बी सी का जो डिस्टेंस था उसका 1/3 पार्ट जो रिमेन बचा हुआ था। आया बात समझ में? आया? हाँ सर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम यही करते हैं हम एवरेज के लिए। टोटल डिस्टेंस हमें पता है क्या? बताओ है। हम d/2 प्लस d/6 इस तरीके से नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम d लिख देते हैं। हमको पता है कि हम जब d/2 ऐड करेंगे, फिर d/6 ऐड करेंगे, d/3 ऐड करेंगे, ये चीज है क्या? सब d ही है। अब टोटल टाइम, टोटल टाइम पहले ए से बी के बीच का टाइम निकाल लो। ए से बी के बीच का टाइम कैसे निकालोगे? जैसे टाइम लिख लो ए से बी, समझ में ना आए फिर टाइम लिखो बी से सी, फिर प्लस टाइम लिखो डी से सी। ओके, ये टोटल डिस्टेंस को भी छोड़ो, यहाँ से d/2 लिखोगे, फिर तुम d/6 लिखोगे, फिर d/3 लिखोगे। हो गया 3 इंटरवल में। अब इसको लिखो, सबका ऊपर वाला सम d आ जाएगा, नीचे से टाइम लिखेंगे ए से बी के बीच में, वो हो जाएगा d/2 डिवाइडेड बाय v नोट होगा। फिर उसके बाद हम करेंगे d/6 डिवाइडेड बाय 2v नोट। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे? d/3 डिवाइडेड बाय, बताओ कितना से जा रहा है? 3v नोट से। ओके, ठीक है। श्रेयस ऐसे ही आया था क्या तुम्हारा? अब इसको कैलकुलेट नहीं कर लोगे? इसको कैलकुलेट करो और ये तुम्हारा आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 25 v नोट। ठीक है, ये तुम्हारा v एवरेज आएगा। ठीक है जी सर। Yes, sir. यस सर। चलो अगला सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, वैसे ये उठाया गया है एनसीईआरटी, तो मैं एनसीईआरटी भी करना है कंप्लीट। जैसे मैं बोलूंगा चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद एनसीईआरटी करना। ए पर्सन moves place A to B with a speed
with speed 5 kilometer per hour, 5 kilometer per hour, and come back with a speed 7.5 kilometer per hour. ठीक है. Distance between A and B is distance between A and B is distance between A and B is 2.5 kilometer. Find out average. Find out average speed and average velocity of person. टाइम इंटरवल दे रखा है पहला पार्ट में 0 to 30 मिनट्स, अगला दे रखा है 0 to 50 मिनट्स, और थर्ड दे रखा है 0 to 40 मिनट्स. ठीक है. एक बार सवाल देख लो. ए पर्सन मूव प्लेस A to B with a speed 5 kilometer per hour and come back with a speed of 7.5 kilometer per hour. Full stop. Distance between A and B is 2.5 kilometer. Find out the average speed and average velocity of a person. ठीक है. डायग्राम वगैरह बना लोगे? चलो करो. डायग्राम अगर बनाओगे तो डायग्राम गिवन नहीं था, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ. मान लो A और B है. ठीक है. ये पॉइंट A और B है और यहाँ से t इक्वल टू 0 टाइम ईयर t इक्वल टू 0 यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर दे रखा है. सब चीज किलोमीटर में है तो कन्वर्ट करने का कोई जरूरत ही नहीं है. और 2.5 किलोमीटर पर आवर दे रखा है और मैन जो चल रहा है होगा क्या? मैन जब जाता है ना तो वो 5 किलोमीटर पर आवर से जाता है और जब वापिस आता है ना, जब मान लो बी सर पहले का सर स्पीड 25 होता है क्या? पहले 0 to 30 मिनट्स में बता रहे हो? हाँ सर. एवरेज स्पीड बता रहे हो या एवरेज वेलोसिटी बता रहे हो? स्पीड सर कितना? 25 किलोमीटर पर आवर. गलत, कुछ तो मिस्टेक किया है. सर वेलोसिटी तो 0 ही होगा. वेलोसिटी 0 होगा? गलत. ठीक है. अब देखो मैं कर रहा हूँ, ध्यान दो यहाँ पे. ठीक है. सवाल समझ में आ गया ना? ए पर्सन मूव प्लेस A to B with a speed 5 किलोमीटर पर आवर. A से B जा रहा है. समझो तुम अपने घर से स्कूल आ रहे हो, कितना से? मान लो दोनों के बीच का डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर है. ठीक है. और आ रहे हो 5 किलोमीटर पर आवर से, और जैसे स्कूल खत्म हुआ खुशी से वो अब घर जो जा रहे हो तुम वो 7.5 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो. ठीक ना? कुछ ऐसा ही. और तुमसे पहला पूछा गया बताइए 0 to 30 मिनट्स में क्या होता है. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बताओ टाइम कितना लगेगा A से B जाने में अगर 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो. बताओ टाइम कितना लगेगा इसी सिनेरियो में, टाइम कितना लगेगा? तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे टाइम लिखे, जाने का टाइम 50 मिनट होगा. हाँ T1 लिखते हैं तो टोटल डिस्टेंस 2.5 डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस. टाइम क्या होता है? S इक्वल टू, अभी ये जान तो हमेशा S इक्वल टू 0 to 50 मिनट होगा क्या? 0 to 50 मिनट 0 to 50 मिनट्स नहीं. देखो टाइम कितना लगेगा, टाइम क्या होगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी. डिस्टेंस 2.5 और वेलोसिटी 5 है. इसको हम डिवाइड करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा? हाफ आ जाएगा ना, नीचे में हाफ आ जाएगा. हाफ. और ये टाइम सब चीज किस में? आवर में है ना, यूनिट. हाफ आवर को हम कितना बोल सकते हैं मिनट में? 30 मिनट्स. ये हमारा 30 मिनट्स है. ठीक है. और हमें पता चल गया हमें A से B जाने में 30 मिनट्स लगता है और हमें पहला इंटरवल ही पूछा कि A से B के बीच में बताइए. तो हम चलो पहला सवाल यहाँ पे इसका सोल्यूशन करते हैं. पार्ट 1 जो हम 0 to 30 मिनट्स का बात हो रहा है. तो बताइए एवरेज स्पीड कितना होगा? एवरेज स्पीड बताओ. क्या पाथ हमारा स्ट्रेट लाइन है? कहीं पे रिटर्न हुआ है? कहीं पे रिटर्न हुआ है क्या? नहीं सर. नहीं हुआ है. तो पाथ जब स्ट्रेट लाइन है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? सेम होता है.
वो क्या होता है, ठीक है, वो चीज हमारा क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2.5 और टोटल टाइम कितना लग गया, अभी हमने निकाला हाफ आवर है, हाफ आवर है, तो बताओ ये कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर होगा, होगा। एवरेज स्पीड कितना होगा 5 किलोमीटर पर आवर होगा। हाँ सर। जी सर होगा। आया, ये देखो समझ में आया, टोटल टाइम हमें ए से बी जाने का 30 मिनट्स लग रहा है और हमें 30 मिनट्स के बीच में ही पूछा गया है, तो हम क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, क्योंकि पाथ स्ट्रेट लाइन है सेम होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2.5 और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लग रहा है, हाफ आवर आ रहा है, तो हमारा 5 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब अगर वही चीज बी का देखो, बी में जब हम 0 to 50 मिनट्स का बात कर रहा है, तो हमें क्या है कि इतना जाने के बाद नहीं दे रहा सर, क्या, सुनाई नहीं दे आवाज रहा सर। नहीं आ रहा है सर। अच्छा अच्छा, ए पार्ट समझ में आया, ए जी पार्ट सर। तो क्लियर हो गया, चलो बी पार्ट स्टार्ट किया था। बी पार्ट में क्या है, अब 2.5 जाने के बाद ये रिटर्न हो जा रहा है, सर ठीक है। ए पर सर फिर से एक बार समझा दीजिए, आपको सुनाई नहीं दिया सर, ओके, नेटवर्क की वजह आपकी से। आवाज सर ब्रेक ब्रेक होकर आ रही थी। ओके ओके ओके, मैं समझ रहा हूँ, आज हो रहा है प्रॉब्लम। ए से बी जब हम जाएंगे, टोटल डिस्टेंस हमारा 2.5 किलोमीटर है और हमारा जा रहा है कितना वेलोसिटी से 2.5 किलोमीटर पर आवर से। अगर हम टाइम निकाले तो टाइम कितना निकल जाता है, टोटल डिस्टेंस बाय वेलोसिटी करेंगे टाइम के लिए, तो वो चीज कितना निकल के आया, हाफ आवर। हमें पूछा ही गया पहला सवाल में कि बताइए आप 0 से 30 मिनट्स में, 30 मिनट्स क्या मतलब हाफ आवर, तो इतना के इंटरवल में, तो इतना के इंटरवल में हमें डिस्टेंस पता है और अभी हमें क्या पता चल गया, टाइम भी पता चल गया, तो आराम से हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो वो कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, होगा। अब आगे देखो 0 to 50 मिनट्स, अब हम एक बार निकाल लेते हैं, जब ये हमारा जा रहा है वापिस जा रहा है, इसको ना डायग्राम को मैं नीचे 6 बना, किलोमीटर पर आवर होगा क्या सर एवरेज स्पीड? कितना, 6 किलोमीटर पर आवर। गुड, हाँ सर वही आंसर निकला। हाँ ये बी पार्ट सही निकाला। एक बार ना मैं इस डायग्राम को ना फिर से नीचे में बना रहा हूँ, ये ए था हमारा, ये हमारा बी था, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर हमारा ये फिक्स है, ठीक है। और ये जाते टाइम जो है, ये जाते टाइम इसका है 5 किलोमीटर पर आवर था, और जब जाते टाइम का हमने टाइम निकाला तो वो टाइम निकला हमारा 30 मिनट्स, 30 मिनट्स बोलो या हाफ आवर, ठीक है ना, इतना टाइम लगा, इसको हम T1 बोल देते हैं जाने का। अब जब ये वापिस आता है तब स्पीड कितना होता है, ये अपना बढ़ा लेता है, तब जो स्पीड है इनका वो है 7.5 किलोमीटर, यही है ना, 7.5 किलोमीटर पर आवर है। अब बताओ कि इसका कितना टाइम लगेगा, जब रिटर्निंग के टाइम पर जब ये बी से ए पे आएगा वापिस, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। और तुम्हें डिस्टेंस पता है, तो बताओ टाइम T2 कितना टाइम लगेगा, बताओ T2। 20 मिनट पर। T2 हम टोटल डिस्टेंस 2.5 डिवाइडेड बाय 7.5 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 आवर, 1/3 आवर, 1/3 आवर को अगर हम मिनट्स में बदलेंगे तो बताओ कितना होता है, बताओ 20 minutes. 20 20 मिनट, ठीक है। अब आते हैं हम अपने सवाल पे, हमें पता चल गया वापिस से जाने का टाइम लगता है 30 मिनट्स और आने का टाइम 20 मिनट्स लगता है। अब हमसे पूछा गया 0 से 50 मिनट्स, बताओ 0 से 50 मिनट्स पे वो कहाँ पे होगा, ए से चलना ए स्टार्ट पे किया है होगा सर, ए पे जी, ही होगा। हाँ 0 से बोला है ना, मतलब सर स्टार्टिंग और एक हमें, बार इसको समझा दीजिए। ओके, जाने का हमने निकाला टाइम, पता चल गया कितना टाइम लगा हमें जाने का, बताओ हाफ आवर। अब हम वापिस जो जा रहे हैं स्पीड बढ़ा लिया, वापिस बी से जो है ना 7.5 किलोमीटर आवर गिवन है सवाल में, जब ये रिटर्न होता है ना कम बैक विथ स्पीड 7.5 किलोमीटर पर आवर, तो ये जब रिटर्निंग हो रहा है तो ये 7.5 किलोमीटर पर आवर से हो रहा है, और डिस्टेंस तो फिक्स है, डिस्टेंस हमारा फिक्स है 2.5 किलोमीटर, तो हमें टाइम कितना लगेगा, ठीक ना, बी से ए आने में, तो टाइम हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस 20 मिनट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, तो ये 2.5 डिवाइडेड बाय 7.5 किया तो ये चीज कितना आया 1/3 आवर, 1/3 आवर को अगर हम मिनट्स में, एक आवर बराबर कितना होता है 60 मिनट्स होता है, तो 60 डिवाइडेड बाय हम 3 करेंगे तो 20 मिनट्स आ गया। तो अब हमें पता चल गया अब 0 से 50 मिनट्स का क्या मतलब हुआ, t इक्वल टू 0, मतलब टाइम स्टार्ट हुआ t इक्वल टू 0 से, तो यहाँ से गया 30 मिनट्स पे गया, फिर वापिस से ए पे आ गया। तो अब जब हम यहाँ पे, अब बताओ क्या हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम आएगा, सर बताओ नहीं।
अब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से कल ही बताया था, इनको निकालने से पहले एक बार देखो कि कहीं पे पाथ तो तुम्हारा रिट्रेस नहीं किया है, वापस तो नहीं किया, रिटर्न तो नहीं हुआ, रिटर्न हुआ है। जैसे रिटर्न हुआ ना तो सोचो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बताओ डिस्टेंस क्या होगा। अगर मैं तुमसे पूछूं कि डिस्टेंस बताओ कितना होगा, 0 से 50 मिनट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 5 किलोमीटर। 2.5 और 2.5 को ऐड करोगे तो 5 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का बात करूं, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 0। जहां पे आएगा। बिल्कुल जहां पे गया था वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया। तो एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम बताओ, टोटल डिस्टेंस कितना आया हमारा? 5। टोटल टाइम कितना आया? टोटल डिस्टेंस 5 किलोमीटर में है, और टाइम कितना आ गया तुम्हारा? अब टाइम क्या कर लो ना, आवर में ही रख लो, क्योंकि आंसर में किलोमीटर पर आवर में है। तो तुम क्या करोगे, हाफ प्लस 1/3 करोगे। ये चीज क्या है हमारा? आवर में है। ठीक है, तो बताओ कितना हो जाएगा नीचे? 5 डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ पे एलसीएम लोगे 5/6। इसका हम सुनो, इसका हम एलसीएम लो, 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, तो ये ऊपर जाएगा 30/5 आ जाएगा, तो ये तुम्हारा 6 आ जाएगा। और ये 6 किस में आएगा तुम्हारा? हम एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, तो ये यूनिट क्या होगा? किलोमीटर। बताओ, अब बताओ। और ये तो चलो एवरेज स्पीड आया, अगर हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछा ही गया, तो एवरेज वेलोसिटी क्या बोलेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। मतलब डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, और टाइम तो हम ले सकते हैं यही 1/2 प्लस 1/3। ऊपर ही 0 है तो नीचे लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो ये 0 होगा। एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला पार्ट पूछा गया है क्या? 0 to 40 मिनट्स। अब 0 to 40 मिनट्स कहाँ है? टोटल 20 लगा था, टोटल रिटर्निंग एवरेज स्पीड 5.625 होगा क्या? एवरेज, हाँ 5.625 किलोमीटर पर आवर, राइट। वेलोसिटी 1.875। राइट, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, अब देखो सारा चीज हो गया। अब 0 to 40 मिनट्स निकालना है, निकाल लो। मतलब 0 to 40 मिनट्स कहाँ पे आएगा वो? यहाँ पर अगर 50 रिटर्निंग में, ब्लैक पेन लेता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक गया, कितना लगा? 30 लगा। तो ये रिटर्निंग जो आया ना, ये टोटल 20 का हाफ ही चल रहा है यहीं तक। यहीं पर इसको कितना मिल जाएगा? 40 मिनट्स मिल जाएगा। तो ये टोटल कितना डिस्टेंस चलेगा? टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा बताओ? बी से इस पॉइंट को मान लो हम सी बोल देते हैं, तो बी से सी का बीच का कितना डिस्टेंस चलेगा? बोलो। सर सुनाई नहीं दिया सर, फिर से बोल लीजिए सर, क्या बोला? अब हम 0 to 40 मिनट्स के बीच में निकाल रहे हैं। ठीक है, 0 to 40 मिनट्स के बीच में, तो पहले 0 से तुम 30 मिनट्स तक गया। ठीक है, फिर 30 मिनट से 50 मिनट्स कहाँ पड़ता है? बीच में कहीं पे 40 पड़ता है ना। टोटल कितना चला था? 20 मिनट चला था, तो 10 मिनट्स और ऐड करना पड़ेगा। 30 to 10, बताओ हाफ मतलब कितना? टोटल कितना? यार कैसे ना, यहाँ से यहाँ जाने का 30 मिनट से, ठीक है, ए से बी जाने का इतना, फिर यहाँ से ये ऐसे करके जाने का हमारा कितना लग रहा है? 20 मिनट। फिर यहाँ वापिस यहाँ तक पहुंचने का कितना लग रहा है? जब ए पे आ जा रहा है तो यहाँ पर 20 मिनट, टोटल 50 मिनट्स लग रहा था। अब बात 40 मिनट्स का कर रहा है। पहले तो 30 यहाँ आया होगा, 40 मिनट्स कहाँ पे होगा? 40 मिनट्स कहाँ पे होगा? ये बीच में कहीं होगा। तो ये अब ये कहाँ से कहाँ जाएगा? ये यहाँ तक 30 तक तो जाएगा ही जाएगा। अब प्लस ये जाके ये 40 पे रुक जाएगा, 40 पे रुक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 40 मिनट्स हो जाएगा, आगे थोड़ी ना जाएगा, इंटरवल फिक्स कर दिया है। तो यहाँ तक 0 से ए से बी तक जाने का 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस गिवन है सवाल में। तो बताओ, और बी से मान लो इस पॉइंट को हम सी बोल दे रहे हैं बीच का, तो बी से सी कितना डिस्टेंस जाएगा? 3.7। अरे नहीं, अच्छा 1.25। हाँ, इसका हाफ कर देंगे, 1.25 होगा। हाँ 1.25 होगा, 1.25 किलोमीटर होगा। अब डिस्टेंस बता दो ए से सी तक का। ए से सी तक 40 मिनट्स लग रहा है, ए से सी जो लग रहा है हमारा टाइम
40 मिनट्स लग रहा है। इसका डिस्टेंस क्या है? इसका डिस्टेंस कितना है? 2.5 प्लस 1.25 ऐड करेंगे तो बताओ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3.75 सर वही कहा था मैंने। ओके ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? So 1.25. 1.25. वेरी गुड। अब ये इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है ना। डिस्प्लेसमेंट ए से स्टार्ट किया है, सी पर है, ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? हाफ ही होगा। अगर यहाँ तक 1.25 है बी से सी का, तो ये भी हमारा 1.25 ही होगा। ओके, अब बाकी निकाल लो, बाकी निकाल लो। सर टाइम 2/3 आवर। हाँ, अब एवरेज, हाँ टाइम भी निकाल लो यहाँ से। चलो कोमा देकर हम ना टाइम 2/3 आवर। टाइम आ जाएगा तुम्हारा 2/3 आवर। हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, चलो मैं नीचे में ही लिखता हूँ इसको। अब एवरेज स्पीड लिखेंगे तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम लिखेंगे। टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस तुमने लिख दिया 2.5 प्लस 1.25 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट, और टोटल टाइम 2.5 जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है? हाफ आवर लग रहा है। फिर 1.25 जाने के लिए कितना, जो वहां पे कितना लग रहा था बताओ? 1.16 लग रहा था ना, तो यहाँ पे कितना लगेगा? उसका हाफ लगेगा। कितना लगेगा? 1/3 1/6 sir. 1/6 लगेगा। 1/6. 1/6 लगेगा। अब इनका ना कैलकुलेशन कर लो, ये कितना आता है? 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर पर आवर आता है। नहीं सॉरी, ये तो हमने पिछले का, ये तुम इसको कैलकुलेट करोगे, ये आ जाएगा तुम्हारा 5.625 किलोमीटर पर आवर। फिर अगला जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, बताओ कितना आएगा एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कितना? 1.25 डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, यही टाइम 1/2 प्लस 1/6। ये इसको करके देखो, ये आ जाएगा तुम्हारा 1.875 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, मैं कैलकुलेशन पार्ट छोड़ दे रहा हूँ, वो तो कर लोगे ना तुम। उसके बीच में हम कुछ और सवाल देख लेंगे उतना टाइम पे। ओके, हाँ सर। अभी टाइम में मेरी कुछ गड़बड़ है। टाइम में गड़बड़ी आ रहा है ना? जी सर। बाकी सबका टाइम आ गया? हाँ सर। तो क्या गड़बड़ है? थोड़ा कैलकुलेट करो। अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है ना टाइम निकालने से, मैं बोलता हूँ मिनट में ही निकाल दो। 30 मिनट कर लो, 30 प्लस 10 है, इसको 60 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये तुम्हारा 30 प्लस ये मिनट है, ये भी तुम्हारा मिनट है। ठीक है, इसको, ये तुम्हारा 30 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स कितना होता है? 40/60 करोगे तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? 4/6 आ जाएगा। यही ऊपर से में भी यही आ रहा होगा, आ रहा है ना? मतलब ये तुम्हारा 2/3 आ रहा होगा। हाँ सर हाँ। कैलकुलेशन तुम आराम से करना, आएगा। ठीक है, आंसर आएगा। ठीक है, देख लो, और कैलकुलेशन छोड़ के कोई दूसरा डाउट है तो ओके। नेक्स्ट सवाल से पर जाए क्या? ठीक है, बोलो। हाँ फिर सर अगला ठीक है। सवाल पे जाएंगे। ठीक है। हाँ सर। Yes sir. ओके, चलो अब आईआईटी का सवाल देखते हैं दिमाग लगा पाते हो कि नहीं लगा पाते। बहुत डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट खेल लिया। ये हुई ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर पर फन बोलो। देखो फिजिक्स के अंदर क्या होता है ना, मेन सारा चीज है सवाल को समझना। अगर सवाल समझ लिया ना, तुम कर लोगे, और धीरे धीरे ना तुम्हारे पास बहुत सारा सोचने का ना बहुत तरीका मेथड हो जाएगा। मैं किसी मेथड से बताऊंगा, तुम बोलोगे सर ऐसे कीजिए, और वो सारे सही होंगे।
हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं चलता है। फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट। When will perform half rotation, दूसरा 1/4 रोटेशन। ठीक है, ए व्हील ऑफ रेडियस आर परफॉर्म रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन जानते हो, जैसे तुम साइकिल का जो चक्का होता है, ठीक ना, ये रिंग साइकिल का, ये जो मोशन करते हुए, ये हवा में करते हुए तो नहीं जाता, तो इस टाइप से ये करते हुए आगे बढ़ता है ना, एक जगह मान लो कहीं पे हमको यहाँ पे रुकना, तो इस टाइप का मोशन जो होता है ना, उसको हम रोलिंग मोशन बोलते हैं। सर ठीक है, सर सुना नहीं सर। सुना नहीं सर। ओके ओके, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए व्हील, व्हील जानते हो ना क्या होता है, जैसे तुम्हारा साइकिल होता है ना, साइकिल का या बाइक का जो जी सर। ये जो लगा हुआ रहता है ना, रिंग होता है, रिंग। हाँ रिंग, ठीक है। तो म्यूट करो किसका इतना शोर है। हाँ, ये व्हील ऑफ रेडियस आर है। अब इसका जैसे रेडियस आर दे रखा है, तो ये परफॉर्म कर रहा है रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन क्या होता है, जैसे ये अभी एक पॉइंट मान लो ये यहाँ है, तो थोड़ा देर बाद ये पॉइंट ऐसे ऐसे करके ये रोटेट होके ये ऐसे आएगा, तो ये वाला जो नीचे वाला पॉइंट मार्क किया ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये थोड़ा सा आगे जाएगा तो ये यहाँ चला जाएगा। आर रूट ऑफ आर पाई स्क्वायर प्लस 4। अरे इतना जोर जोर से बोल रहे हो। देखो श्रेयस का आंसर है पाई आर और पाई r/2, दोनों आंसर गलत है। ठीक है सर पहला वाला सर आर होलिंग आर रूट ऑफ आर पाई स्क्वायर प्लस 4। पाई आर स्क्वायर गलत है। ठीक है, अब देखो रोलिंग परफॉर्म हो रहा है ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब ये रोड पे मान लो, ये सारा चीज जो भी खेल हो रहा है ये रोड पे हो रहा है। ओके, और पूछा गया है फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट मार्क एट ए बॉटम। बॉटम पे आपको मार्क कर लेना है। ट्वाइजर होगा पहला वाला, कितना होगा? ट्वाइजर। आर रूट 2। कुलदीप का आंसर ठीक लग रहा है। चलो अभी देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। देखो एक रोड बना लो, एक ऐसे करके रोड बना लो, और यहाँ पे एक सर्कल ले लेते हैं ड्रॉ से। एक सेकंड से हाथ से ही लेना चाहिए। कुछ किया जा रहा है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, एक बॉटम पे लेना है ना, जैसे व्हील रखा होगा तो कुछ इस टाइप से रखा रहेगा ग्राउंड सरफेस पे, यहाँ पे एक मार्क कर दो। ठीक है, चलो इसको मैं PI लिख देता हूँ, इसका इनिशियल पोजीशन PI है। बोला गया है जब हाफ रोटेशन होगा, ठीक ना। अब एक मान लो कि हाफ रोटेशन के बाद कुछ ये यहाँ पे पहुंचा है, ये सेम, सही से नहीं बना। सिलेक्ट ही नहीं हो रहा। ये हाफ रोटेशन के बाद ये समझ लो कि ये यहाँ पे आ गया। ओके ठीक है, और हाफ रोटेशन आएगा तो बताओ ये जो PI है ये कहाँ पे जाएगा, बताओ क्या ऊपर आएगा कि ऊपर नहीं? जाएगा सर। इसको ना मैं PF बोल रहा हूँ। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना।
अब बताओ यहाँ ठीक से है। यहाँ तक जो गया होगा वो डिस्टेंस कितना गया होगा? पाई आर। टोटल पूरा जाता तो 2 पाई आर Pi. जाता, तो ये कितना जगह हाफ गया, 2 पाई आर गया है। ठीक है, चलो इसका व्हील का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, ये सेंटर यहाँ होगा। तो बताओ कि ये इतना दूर, ये और बता रखा है कि इसका रेडियस ना सवाल में देखना आर है, तो बताओ ये लेंथ क्या होगा? आर। फिर यहाँ से यहाँ तक का ये लेंथ क्या हो जाएगा? आर होगा। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा? ट्वाइस आर। ट्वाइस आर। 2R. 2R हो जाएगा, ट्वाइस आर हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा गया है? डिस्प्लेसमेंट ही पूछा गया सब पार्ट में। हाफ रोटेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्प्लेसमेंट से तुम्हें क्या लेना देना होता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो तुम इन दोनों को, इनिशियल और फाइनल को पकड़ो और इसको मिला दो। बताओ ये पाइथागोरस नहीं बन गया क्या? तो बताओ यहाँ पे हमारा पी आई पी एफ कितना होगा? इसको ऐसे करके लिख लेते हैं, पी आई पी एफ बताओ कितना होगा? अंडर रूट पाई आर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, और प्लस होता है हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर। यही होगा आंसर, होगा? ठीक है, जी सर। बहुत जी का सही सर। आया था, आर को बाहर। ठीक है, हम यहीं तक रखते हैं। ओके, अब अगला सवाल में ज्यादा कैलकुलेशन रहने तो वैल्यू होता है तो बहुत आसानी से होता। अब जब 1/4 रोटेशन जा रहे हैं तब बताओ क्या होगा? 1/4 रोटेशन जब जा रहा है तब कितना होगा? तब कहाँ पे होगा? फिर इसके लिए सेम डायग्राम बनाना होगा। नीचे डायग्राम बनाओ, उसे डायग्राम बनना चाहिए तब क्लियर होता है। एक सर्कल हमने यहाँ पे बनाया, एक और सर्कल बना, दूसरा सर्कल बना लिया। यहाँ पे नीचे बॉटम मार्क कर दिया हमने पी आई। बताओ पी एफ कहाँ होगा? क्या यहाँ पे होगा? नहीं होगा, ये हाफ नहीं। रोटेशन हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा 3/4 रोटेशन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अभी जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ ये हमारा पी एफ होगा, होगा कि नहीं? तो बताओ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? ठीक है, हमारा मार्क पॉइंट ये, हमें ये डिस्टेंस निकालना है। हम क्या करते हैं, हम एक बार टोटल डिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। ये डिस्टेंस बताना, जहां तक मैं पेन चलाया हूँ, ये डिस्टेंस कितना होगा? पाई आर बाई 2। 2 पाई आर बाई 2 बोलोगे ना? ये डिस्टेंस कितना होगा? पाई आर बाई 2। हाँ राइट सर। यहाँ से यहाँ तक का ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस कितना होता है? सर पीएफ हुआ पर क्यों हुआ? अरे क्या बोला है सवाल में पढ़ो। 1/4 रोटेशन, 1/4 रोटेशन का बात कर रहा है ना? अरे सर्कल सर हम इस पीएफ से उस पीएफ को निकाला है सर। देखो ये यहाँ पर स्टार्ट किए हो, ठीक है, स्टार्ट यहाँ से है, ठीक है, स्टार्ट यहाँ से हमने किया है, यहाँ पर आए तो बताओ कितना? यहाँ पर फिर से हम यहाँ पे आ जाएंगे तो क्या होगा? 1 रोटेशन होगा, ठीक है, और यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो कितना होगा? सर आवाज नहीं आ रहा है। एक रुक गया था ये। एक सेकंड, अब ठीक है? हाँ सर। हाँ सर ठीक है। बताओ यहाँ से ए पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, ए पे ही आ गए तो कितना रोटेशन? 1 कंप्लीट रोटेशन। जी सर। उसका कितना Yes, होता sir. है? 2 पाई आर होता है। उसका कितना होता है? 2 पाई आर। उसका कितना चलता है? 2 पाई आर चलता है। हाँ सर। अगर हम हाफ चले तो कितना रोटेशन? पाई आर। पाई आर वो कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा पाई आर। अगर 1 रोटेशन के लिए 2 पाई आर, हाफ रोटेशन, इधर रोटेशन लिख रहा हूँ, हाफ रोटेशन के लिए कितना हो जाएगा? पाई आर। और अब हम बोला गया 1/4 रोटेशन के लिए, बताओ कितना होगा? पाई आर बाय 2। सॉरी हाँ, पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2 होगा। और बताओ वो 4th रोटेशन कहाँ पे आएगा? इस पॉइंट पे आएगा कि नहीं? अभी जो ये मार्क किया हूँ मैं ए, इस पॉइंट पे आएगा कि नहीं? 1/4 रोटेशन। अरे 1/4 1/4 लोगे ना, 1/4। 3/4 यहाँ पे आता, 3/4 यहाँ पे आता, यहाँ पे हाफ था, यहाँ पर 1/4 आएगा। आया बात समझ में? हाँ सर। वही चीज मैंने बोला, यहाँ पर हमारा आया है। और बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? पाई आर बाय 2 होगा, पाई आर बाय 2 होगा, ठीक है। और बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? आर होगा, बोल ही नहीं रहे हो, आर होगा। जी सर। जी सर। ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा? ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा? पाई आर
पाई आर बाय 2 माइनस आर होगा ये वाला रिमेनिंग डिस्टेंस हाँ सर। होगा। हाँ सर। जी सर। और बताओ ये वाला डिस्टेंस अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पूछा ना, तो डिस्प्लेसमेंट हम ऐसे करके निकालेंगे ना, इन दोनों को मिला देंगे, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये वाला लेंथ कितना होगा बताओ, ये x और pf के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, r होगा ना। हाँ देखो सर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस r होगा, सर्कल है, ये भी r होगा, ये r होगा। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते हम, पी आई इंटू पी एफ नहीं निकाल सकते, क्या होगा, पाइथागोरस अंडर रूट पाई आर बाय 2 माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक ना, यही आएगा। इसको सिंपलीफाई मत करो, यहीं पे आंसर है। अगर आर गिवन होता तो हम आसानी से कर लेते, ठीक है। ठीक है सर। हाँ सर। आया ना समझ। हाँ सर। हाँ सर। ओके जी सर। ओके, जी सर। चलो एक और सवाल पूछते हैं। अच्छा, an insect moves one corner to farthest corner of room. Find out minimum distance. Find out minimum distance of insect when पहला पार्ट में है it can fly, दूसरा it can't fly। सर आज क्वेश्चन ही कराइएगा क्या? हाँ आज क्वेश्चन ही होगा। फिजिक्स क्या है, ठीक है, फिजिक्स पूरा का पूरा क्वेश्चन ही है, थ्योरी नाम का चीज ही नहीं है इसमें। अगर कोई थ्योरी बना के तुम्हें पढ़ाता है तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मतलब क्या है? फार्थेस्ट में ये तुम्हारा थोड़ा हो गया, इसका फुल चलो हम एडजेक्टिव हो गया फार का, इसको हम फार्थेस्ट को हटा ही दो, इसको फार ही रखो। फार जानते हो ना, दूर। सर √3 into साइड। एक सेकेंड रुको तो सही, सवाल तो कम करते हैं। हाँ सर वो होगा लेकिन मेंशन करना पड़ेगा सर, ये क्यूबोइडल है। हाँ सर। हाँ नहीं, अभी मैं डायग्राम दूंगा ना, अभी डायग्राम दूंगा। एन इंसेक्ट मूव वन कॉर्नर टू फार कॉर्नर ऑफ ए रूम, मतलब एक कॉर्नर से सबसे जो दूसरा सबसे ज्यादा दूर वाला रूम कॉर्नर है वहां पे जाता है। फाइंड आउट मिनिमम डिस्टेंस। अब रूम कैसा है ये तुम्हें तो जानना पड़ेगा ना, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये रूम ना क्यूबाइड है, मतलब क्यूब है। चलो क्यूब बनाते हैं। IIT में आया हुआ, ठीक है, इसको बोला गया है एल, है ना, गिवन है, सवाल सब गिवन है तो तुम कैसे निकालो। इसको बोला है डब्ल्यू विड्थ और इसको बोला है हाइट। सर एग्जाम में सर डायग्राम भी सर गिवन होगा सर। हाँ हाँ इस सवाल के लिए तो गिवन ही होगा। बताओ अगर मैं बोलूं कि ये मेरा, और तुम्हें फाइनल, शोर मत करो, इंसेक्ट ना, यहाँ पे एक छोटा सा इंसेक्ट बना देते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे हमारे इंसेक्ट, इसको समझो, समझ में नहीं आ रहा है ना इंसेक्ट, चलो इंसेक्ट मान लो इसको। ये एक हमारा इंसेक्ट है। अब बताओ ये इंसेक्ट हमारा जाएगा सबसे दूर वाला कॉर्नर, तो कहाँ जाएगा बताओ सर? फ्लाई करेगा तो ऊपर में जाएगा, ऊपर वाला साइड में। यहाँ पे जाना चाहेगा ना, सबसे दूर पार्ट यही होगा।
तो इसको ना फाइनल बोल दो, इसको फाइनल बोल दो। अब बनाना सर इसका थोड़ा आंसर रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा क्या? पहला पार्ट हाँ, जब ये फ्लाई दूसरा करता है दूसरा पार्ट सर रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। गलत। सर कैन नॉट फ्लाई वाला बोल रहा हूँ। हाँ वो भी मिस्टेक है, लेकिन कैन सर नॉट रूट ओवर एल प्लस डब्ल्यू होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अभी भी गलत हो गया। देखो पहला पार्ट सबने सही निकाला, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पहला जब ये फ्लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा ना, सीधा ये कहाँ से जाएगा, इसके इनिशियल से फाइनल तक पहुंच जाएगा। जब ये फ्लाई कर रहा है तो ये इसका वे होगा ना जाने का, इनिशियल टू फाइनल। तो ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। सर रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बाई 4 प्लस रूट ओवर डब्ल्यू स्क्वायर बाई 4 प्लस एच स्क्वायर। राइट आंसर। अब देखो पहला पार्ट में, अच्छा मैंने कुछ नहीं बोला, प्लीज शांत हो जाओ। चलो पहला पार्ट में जब हमारा ये, अभी मैंने कुछ नहीं बोला, बोल रहा हूँ, सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ इसका, ठीक है। मैं मान रहा हूँ आज प्रॉब्लम हो रहा है, कल नहीं होने दूंगा मंडे से। इट कैन फ्लाई, जब ये फ्लाई हो रहा है तब बताओ क्या होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट से ही जाएगा। तुम जानते हो अगर फ्लाई करना चाहेगा और इसको इनिशियल से फाइनल पे जाना, और लिख क्या दिया है, मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना है। मिनिमम डिस्टेंस क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट ही कहलाता है। ओके, तो ये क्या कर लेगा, जो इसका जाने का, चलो इसको मैं D1, पहला पार्ट को D1 बोल रहा हूँ, तो D1 क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तुम इसको ऐसे वेक्टर डी वेक्टर ऐसे करके लिखोगे, एल मान लो एक आई में है, फिर तुम्हारा डब्ल्यू जे में है, प्लस तुम्हारा एच क्या है, के में है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, ऊपर वाला जो आंसर है, सिंपल। अब बी पार्ट में क्या है, जब ये फ्लाई नहीं कर रहा है, ठीक ना, जब ये कांट फ्लाई, तब मिनिमम कैसे जाएगा बताओ। तब इसके लिए मिनिमम रास्ता क्या, जब ये फ्लाई नहीं कर रहा, अब ये रेंगते हुए ही जाएगा। तो ये रेंगते हुए कैसे जाना है, नीचे से जाएगा, नीचे से ऐसे मिनिमम जाना, ऐसे करके जाएगा क्या, बीच से जाएगा। ये कैसे जाएगा, ये W/2 के ना, ये जो इसके हाफ में रहेगा, ठीक है, इसके हाफ तक जाएगा। एक बार दिमाग लगाओ, मैं जो बता रहा हूँ वो रास्ता मिनिमम है कि नहीं, रेंगते हुए जाएगा, ठीक है। तो पहले ये ऐसे चल जाए, ऐसे करके जाए, ठीक है, फिर इसके बाद ये ऐसे करके जाए, यहाँ पर ये गया, फिर इसके बाद ये यहाँ पे गया। बताओ ये रास्ता होगा क्या शॉर्टेस्ट, इससे मिनिमम नहीं होगा। मिनिमम हमें सोचना है, ये रास्ता मिनिमम होगा। तुम दिमाग लगाओ, इसको समझो, ठीक है। इसको अपना रूम का ना एक वॉल समझ लो, फिर चीटी कैसे जाएगी फिर ये समझो, ठीक है। तो यहाँ से जब हम ये D2 निकालेंगे तो बताओ D2 क्या हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, L से लेकर, पहले समझो अगर मैं इसको पॉइंट बना दूं AB, पहले AB और इसको C बोल दो, तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस यहाँ तक L था, और ये जो बच गया डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना बच गया, W/2, क्या चैट सेक्शन में आ रहा है, ओके राइट, ये आ गया हमारा W/2 डिस्टेंस, ठीक है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं क्या, ये परपेंडिकुलर ही है, ये ऐसे है, और ये रूम का सरफेस देखने में ऐसे लग रहा है, लेकिन है परपेंडिकुलर। ये एक तुम्हारा L है और एक तुम्हारा W/2 है, तो एक तो आधा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये कहाँ से, L स्क्वायर प्लस W/2 का स्क्वायर से, W/2 स्क्वायर प्लस, अब क्या कहाँ से जाएगा ये, फिर जो रिमेनिंग बच गया तुम्हारा W/2, रिमेनिंग बच गया तुम्हारा W/2 से, फिर H की तरफ जाएगा। तो वो डिस्टेंस कैसे करेगा ये, W/2 का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। इसमें इमेजिनेशन ज्यादा है फिजिक्स कि मिनिमम कैसे ट्रेवल करेगा। अगर कोई क्यूब टाइप का तुम अपना रूम ही ले लो, ठीक ना, फिर वहां से सोचो ये कैसे जाएगा। तो यही एक तरीका होगा जाने का कि नहीं, ठीक है। हाँ सर ठीक है, हाँ सर, हाँ समझ गया। ये सर एक बार सर और समझा दीजिए सर। सर हाँ सर, तुम लोगों का क्लास लेते लेते ना लास्ट में ऐसा होता है ना, मुंह दर्द करने लगता है, कब ये ऑफलाइन होगा। अच्छा मैं जो बोलता हूँ इसमें इतना फास्ट बोलता हूँ, समझ में आ जाता है ना। हाँ सर आता है। जी सर। हाँ सर। ये तो नहीं लगता है ना बहुत फास्ट नहीं मिलेगा सर, कभी कभी हो जाता है सर, वो नेटवर्क की वजह से कभी प्रॉब्लम होता है। ऑफलाइन में तो नहीं मिलेगा, ऑफलाइन में तो बहुत फास्ट चलेगा। ऊपर वो ऑफ करा, बंद करो म्यूट। हाँ
पहला बोला जा रहा है, देखो क्या है ना, फास्ट पढ़ाने का एक मोटिव है। अगर मैं इसको बहुत आराम से भी पढ़ा सकता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें अच्छा भी लगेगा, लेकिन वो तुम्हारे लिए लॉस हो जाएगा, क्योंकि जब तक तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस खत्म नहीं होता है ना, अब तुम्हारा सिलेबस फरवरी में एंड चाहिए, ठीक है। अगर जब तक तुम्हारा पूरा कंप्लीट सिलेबस होता ही नहीं है तो तुम तैयार ही नहीं हो प्रिपरेशन के लिए, तुम एग्जाम के लिए तैयार ही नहीं हो, तो इसीलिए पूरा सिलेबस होना आपने चाहिए। ये वाला सिस्टम जो लिया ना, ये समझ नहीं आ रहा, आपने यहाँ से हाफ क्यों लिया, आपने वो वैसे क्यों नहीं लिया, क्योंकि उस कॉर्नर तक जाके परपेंडिकुलरली ऊपर चला जाएगा। हाँ फिर से बोलो कि यहाँ से आपने हाफ क्यों लिया बी का? हाँ सर, ये और इससे मिनिमम रास्ता बता सकते हो क्या? सर वो मिनिमम नहीं होगा। हाँ सर। अच्छा, और वही तो इससे क्यों नहीं होगा सर, दूसरा वाला रास्ता मिनिमम क्यों नहीं होगा तुमने कौन सा रास्ता सिलेक्ट किया बताओ? सर? हाँ? एकदम वो एंड कॉर्नर तक सर, फिर जाके परपेंडिकुलरली ऊपर। एंड कॉर्नर कहाँ तक? ए सर से डायगोनल, हाँ सर डायगोनल ड्रॉ कीजिए। ये लो, ये वाला ऐसे, ये वाला रास्ता का बात कर रहा हूँ सर। अरे श्रेयस तुम अपने रूम को देखो, ठीक है? सर अपने सुनाई तुम नहीं अपने दे रहा सर। ओके, सर सुनो, तुम अपने आप को अब सुनाई दे रहा है? इस क्यूब को तुम अपना घर, अपना रूम को फील करो, अपने रूम को फील करो, ठीक है ना? तुम अपने रूम का, ये तुम्हारा फर्श हो गया, ये नीचे का तुम्हारा ये फर्श है, ठीक है? ये तुम्हारा घर का। सर सुनाई दे रहा है? सर सर सुनाई ही दे रहा है। हाँ अब सुनो, अब ये जो सवाल को जब तुम इट कैन फ्लाई वाला तो तुम्हें समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, ओके। अब आओ कि जब हम कांट फ्लाई कर पाएंगे, जब नहीं कर पाएंगे, देखो उड़ते हुए सेकेंड म्यूट हट गया ना अब मेरा, अब तुम लोग म्यूट करके रखो ना। अब देखो सेकेंड पार्ट, सेकेंड में प्रॉब्लम है, इट कांट फ्लाई, जब ये फ्लाई नहीं कर रहा है क्या? एक नंबर वाला भी समझा दीजिए। अरे एक नंबर में क्या समझना है, ठीक है तुम, बोल रहा है। अरे एक नंबर में क्या, एक नंबर में क्या है, तुम ये समझो, रुको, सब लोग अपने घर के दीवार को, चारों दीवारों को देखोगे, ठीक है? वो वैसा मैं डायग्राम क्रिएट कर रहा हूँ, ये फर्श होगा, अभी तुम क्लासरूम में होते ना तो ये प्रॉब्लम नहीं आता ऐसे छोटे सवाल में। इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, ओके। चलो हम यहाँ पर हैं, हम नहीं है यहाँ पे, एक इंसेक्ट है, ठीक है, एक यहाँ पे इंसेक्ट है। अब इंसेक्ट को जाना है कहाँ पे, सबसे फार डिस्टेंस कौन होगा बताओ? क्या ये होगा, ये होगा, ये कॉर्नर होगा, ये होगा? ए बी सी डी लिख देते हैं, दिक्कत हो रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, बताओ कहाँ पे जाएगा, सबसे दूर होगा? ए पे है हम, एच पर, एच पे, ए से एच पे। हमें ये बता रखा है कि ये वाला जो लेंथ आपका एल है, ठीक है, ये वाला हमारा लेंथ एल था, ठीक है, और ये वाला हमारा क्या था, थोड़ा सा डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखना था, ये एल था, ये फिर डब्ल्यू है, ये हमारा एच, थोड़ा सा डायग्राम में चेंज हो गया, इसी डायग्राम के समय आता है, जो गिवन था उसी के अकॉर्डिंग करना, ओके। ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, ये है एफ, ये है जी और ये है एच। मतलब ए से चलेंगे तो सबसे डिस्टेंस एच होगा, और हमें ये दे रखा है ये वाला एक लेंथ ए से बी एल है, बी से सी डब्ल्यू है, और सी से
h हमारा c से h पॉइंट का डिस्टेंस हमें h दे रखा है। ओके, तो हमें इनिशियल और फाइनल, फिर आवाज का प्रॉब्लम आ, अब ठीक है। ए से मिनिमम जो होगा वो h जाना होगा, ठीक है। ए से मिनिमम h जाना होगा डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बोला जा रहा है। इट कैन फ्लाई, जब फ्लाई कर रहा है तो सबसे मिनिमम क्या होगा, सीधा का सीधा दोनों ए और एच को मिला दो, होगा कि नहीं बताओ। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट जब फ्लाई कर रहा है तो क्यों, अगर इधर उधर करके जाएगा तो वो मिनिमम डिस्टेंस नहीं होगा। तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे बताओ, ये वाला हम ए और एच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ए और एच का डिस्टेंस, ठीक है। देखो एक तुम्हारा ये घर का तुम्हारा फर्श हो गया, फिर फर्श के, ठीक है, घर का तुम्हारा एक फर्श हो गया क्यूब टाइप का है, फिर एक तुम्हारा ये फर्श हो गया, और एक तुम्हारा फिर एक वाल हो गया, फिर समझो एक ऊपर में तुम्हारा ऐसे करके है, ठीक है। एक तुम्हारा पोर्शन यहाँ पे है और तुम इस जगह पे हो, तुम्हें कहाँ पे पहुंचना है, इस जगह पे तुम्हें कहाँ पे पहुंचना है, यहाँ जाना है, ठीक है। घर का एक डायगोनली एंड जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे पहुंचना है, यहाँ पे पहुंचना है, तो तुम समझो कि ऐसे करके पहुंचोगे ना, तो यहाँ पे एक बार एल से जाना पड़ेगा, एक बार बी से जाना पड़ेगा, फिर एक बार एच से जाना पड़ेगा, तो उन तीनों का परपेंडिकुलर हो जाएगा। अरे जी सर, जी सर। हाँ, ये घर है, ये तुम्हारा घर है, ठीक ना, ये तुम्हारा रूम है, ये रूम का नीचे का सरफेस है, और ये तुम्हारा हाइट है, ठीक ना। अगला तुम्हारा एक दीवार है, और यहाँ पर तुम्हारा एक है, ठीक है, यहाँ पर एक तुम्हारा, तुम्हें यहाँ पे जाना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो बताओ सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो तुम क्या करते हो, पहले तुम क्या करते हो, एक कॉर्नर से तुम्हें दूसरे कॉर्नर पे जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ जाना है। क्या ये तीनों आपस में परपेंड नहीं है क्या, आपस में तीनों परपेंडिकुलर नहीं है क्या, है सर, है ना। परपेंडिकुलर सर। तो हम यहाँ से इनको मिला लेंगे, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो नहीं मिल जाएगा, इट कैन फ्लाई, तो एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आगे बोला है जब इट कांट फ्लाई, जब ये फ्लाई नहीं कर रहा है तो पहला बात ये हवा में जाएगा नहीं, तो ये क्या रेंगते हुए जाएगा, तो ये कैसे जाएगा, तो ये समझो कि इसको तो ये कैसे जाएगा, ये पहला ये तो हमारा सरफेस है जिसपे ये रेंग सकता है, ठीक है ना, जमीन का सरफेस है, ठीक है। यहाँ से, तो यहाँ से स्टार्ट किया तो ये यहाँ पे ना रेंगते हुए तुम्हारा घर का ये सरफेस है नीचे का, रेंगते हुए यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, रेंगते हुए आ जाएगा। अब अगला तुम्हारा इसी से एक वॉल है, एक तुम्हारा ऐसे करके एक वॉल है, तुम्हें पहुंचना कहाँ पे, इस जगह पे, तो ये भी वॉल है ना, तो यहाँ पर भी ऐसे ऐसे करके रेंगते हुए नहीं चल जाएगा। और ये डिस्टेंस हमारा W था, तो W का हम हाफ में चलेंगे, W/2, ठीक ना। और ये डिस्टेंस हमारा क्या था, L था, ये हमारा H था। तो अब नहीं समझ में आ रहा है कि ये इसका ये परपेंडिकुलर है डायगोनल, हाँ सर, ये वाला नहीं है, आया था, आया सर। बस यही है, ठीक है। सर श्रेयस ने पूछा था कि जो सी कॉर्नर है तो उससे डायरेक्ट एच तक क्यों नहीं जा सकते, ऐसा ही बोला है। ओके, हाँ अच्छा, तुम रेंगते हुए डायरेक्ट हम पहले सी पे चलते हैं, ओके ठीक है, हम जा सकते हैं, फिर एच पे चलते हैं, तो देखना तुम्हारा ये लॉन्ग डिस्टेंस हुआ, तुम कुछ वैल्यू ले लो, ओके, तुम कुछ वैल्यू ले लो और तुम्हारा रॉन्ग आएगा, क्योंकि ये डायगोनल ज्यादा आ जाएगा तुम्हारा। ए से सी के बीच में श्रेयस है कि नहीं, ए से सी के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस तुम्हारा ज्यादा होगा। इसको तुम्हें समझने के लिए तुम कुछ वैल्यू, इसको 8 ले लेना, इसको 4 ले लेना, इसको सपोज 9, जो भी तुम्हें लेना, एक बार लेकर देख लेना और तुम्हें पता चल जाएगा। अब मैं तो बोलूंगा एक काम करना, कुछ वैल्यू मत लेना, सेम वैल्यू लेके चलना, ए सब का क्यूब का साइड ए लेकर चेक कर लेना, ठीक है, ठीक है। हाँ सर, ठीक है सर। ठीक है सर। एक सवाल और करे कि रहने दे, चलो रहने दे, बाकी हम मिलते हैं मंडे, और आज का होमवर्क मिल जाएगा। आज कोई भी तुम्हारा मतलब फिजिक्स का कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं है, डीपीपी मॉड्यूल डिस्कशन आज नहीं है, ठीक है। तो होमवर्क ज्यादा मिलेगा तो होमवर्क कर लोगे सारे के सारे, ठीक है। तो तुम्हारा एग्जाम क्या 19 तारीख को होगा? एग्जाम रिलेटेड बात दुर्गेश सर से, सर हाँ
सर आपका सर फर्स्ट एग्जाम में सर जो आया था सर चैप्टर वो इस एग्जाम में आएगा सर सेकंड एग्जाम में हाँ फिजिक्स के अंदर सारा आएगा, सारा आएगा। फिजिक्स के अंदर मैं जितना करवाया हूँ सारा आएगा, लेकिन वेटेज लेटेस्ट का होगा। ठीक क्या है सर? वेटेज जो होगा, जो अभी करंट में जो चल रहा है वो 50% होगा। ओके सर काइनेमेटिक रहेगा क्या? हाँ जितना चलते आ रहा है वो होता रहेगा, और अभी डेट तो फिक्स नहीं हुआ है ना। मतलब सर एग्जाम के पहले दिन वक्त है वो भी आ जाएगा। हाँ सब सर आएगा। लेट एडमिशन होने वाले का क्या होगा? लेट एडमिशन का क्या हाँ होगा? सर। ओके वो नहीं कर रही हो रिवीजन, थोड़ा उनका स्कोर खराब होगा, और स्कोर को ना ज्यादा दिल पे मत लो, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है ये सब पेपर में तुम टॉप कर जाओ कोई मायने नहीं लगता है, लेकिन मेन जो पेपर होता है ना उसमें ये समझो कि में पेपर करने के लिए सिखाया जाता है, और कुछ नहीं है ये। एनी टाइम प्रिपेयर रहो। चलो ठीक है मैंने वो 4 चैप्टर मतलब 3 चैप्टर छूट गया, बाकी फिर 3 नहीं आते हुए भी मैंने कितना किया ये सोचो ना, 50% तो करने के लिए है ना तुम्हें, ऐसे सोचा करो। ठीक ना, ये सोचो कि किसी भी टाइम पे पेपर ले ले तो मैं एग्जाम दे दूंगा। ठीक ना, वैसे ही स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, और कभी तैयारी जिंदगी में कभी खत्म ही नहीं होता है। ठीक? अब अभी से तुमको 10 साल भी दे देंगे ना, नीट और जे का तैयारी करो, कभी तुम ये नहीं बोलोगे कि मेरा तैयारी कंप्लीट है, कभी नहीं बोल सकते। इसीलिए ना तैयार रहो, प्रिपेयर रहो हर एक मोमेंट के लिए। चलो ठीक है फिर हम आज इतना तक ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं हम मंडे। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय। बाय। सर Thank you, sir. बाय सर।